वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां मोहन कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इस बैठक की जानकारी दे रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपके सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। इसलिए कुछ इस प्रकार का बैलेंस करना पड़ेगा कि स्वैच्छिक ट्रांसफर भी हो और विभाग जिसको चाहे उसके भी ट्रांसफर हो। महंगाई भत्ते की किस्त आप सभी जानते हैं कि शासकीय कर्मचारियों की काफ़ी पुरानी डिमांड थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा भी कर दी। तो मध्य प्रदेश शासन ने शासकीय कर्मचारी हेतु 1/7/24 से 30%, 3% एवं 1/1/25 से 2% महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त स्वीकृति की जा रही है। इसके फलस्वरूप अभी तक जो महंगाई भत्ता है वो 55% हो जाएगा और ये भारत शासन के बराबर हो जाएगा। और इसलिए महंगाई भत्ता मध्य प्रदेश वो राज्य है जो केंद्र सरकार के बराबर महंगाई भत्ता हमारे यहाँ के कर्मचारियों को दे रहा है। आपके ऊपर बोझ कितना है? मेरी कैलकुलेशन तो किया नहीं अभी, लगभग 3,500। तो बैठक को लेकर जानकारी देते नजर आ रहे हैं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। अब ग्रीन एनर्जी को ज़रा फोकस कर रहे हैं क्योंकि सारी दुनिया ग्रीन एनर्जी को की तरफ जा रही है। हमने भी ग्रीन एनर्जी की तरफ फोकस करना चालू किया है और इसीलिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों की डिमांड अलग अलग समय पर होती है। हमारी डिमांड ख़त्म हो जाती है जब उत्तर प्रदेश की चालू होती है और इसलिए जब हमारे यहाँ बरसात आ जाती है तो वहाँ पे डिमांड चालू हो जाती है उत्तर प्रदेश में। हमारे यहाँ बरसात में डिमांड कम होती है, तो इसलिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों संयुक्त रूप से मिलकर एक 2000 मेगावाट का सोलर पार्क बना रहे हैं, जिसमें 1000 तो कंपोजिट जिसमें भंडारण की क्षमता होगी और 1000 मेगावाट को खर्च कर सकेंगे। इस प्रकार 2000 मेगावाट का सोलर प्लांट मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से मिलकर बनाने की योजना है। और इसमें लगभग इस प्रोजेक्ट में वैसे लगभग इस प्रोजेक्ट में कितना लगेगा? 3000 मेगावाट है टोटल। 3000 मेगावाट है। एक तो 1000 तो कैपेसिटी भंडारण और 2000 सोलर है जी। लोकेशन शायद भिंड के आसपास, मुरैना के आसपास। बंटवारे का प्रतिशत जब जिसकी डिमांड होगी उतनी उसको डिमांड दे देंगे। परसेंटेज हाँ, मतलब ये तो दोनों सरकार अपनी ही है इसलिए सर ये पेंशनर्स के लिए दिए जा रहा है। बता दीजिए अभी। अच्छा, पेंशनर्स आ गया हो। राज्य शासन ने एकीकृत पेंशन योजना के लिए भारत शासन के निर्देश पर एक कमेटी का गठन किया है और यह कमेटी शासकीय कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक रूप से यूनिफाइड पेंशन योजना यूपीएस किए जाने की प्रक्रिया पर विचार करेगी। इसमें तो देखिए, मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और महत्वपूर्ण बैठक मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस बैठक को लेकर जानकारी दी। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है, 1 से 30 मई तक ट्रांसफर हो सकेंगे। कैबिनेट में ट्रांसफर पॉलिसी पर मुहर लग चुकी है। इसके अलावा महंगाई भत्ते को लेकर भी मुहर लग चुकी है। कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता मिलेगा। पहले की अगर बात करें तो देखिए, पहले 50% मिलता था, लेकिन अब इसे 5% बढ़ाकर 55% कर दिया गया है। करीब 7.5 लाख कर्मचारियों को इससे फायदा होगा। सरकार का फोकस अब ग्रीन एनर्जी की तरफ। तो देखिए, ट्रांसफर पॉलिसी पर मुहर लग गई है। इसके अलावा कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 55% मिलेगा। जानकारी ले लेते हैं और सूरज शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सूरज, और क्या क्या फैसले लिए गए इस बैठक में? देखिए,
जी, मध्य प्रदेश में लगातार लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि ट्रांसफर जो लगा बैन है वो हटेगा। इसको लेकर आज कैबिनेट की बैठक में ये पॉलिसी आई। इसमें अब 1 मई से 30 मई तक ट्रांसफर हो सकेंगे। इसके साथ ही सरकार प्रयास कर रही है कि आने वाले समय में विभाग किस प्रकार से ट्रांसफर कर सकती है, इसको लेकर भी विभागीय पॉलिसी को लेकर भी आने वाले समय में बात की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण खबर मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए यही कि लंबे समय से करीब 2.5 साल से जो प्रतिबंध लगे थे वो अब हटे और 1 से 30 मई तक अब ट्रांसफर हो सकेंगे। इसके साथ ही जो मुख्यमंत्री ने हाल ही में घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 5% महंगाई भत्ता दिया जाएगा, वो अब आज कैबिनेट की बैठक में उस प्रस्ताव पर मोहर लगी और अब महंगाई भत्ते के तौर पर 55% यानी केंद्र के समान मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को भी भत्ता मिलेगा। इसके साथ ही सरकार लगातार पावर एनर्जी की बात कर रही है और ग्रीन एनर्जी की तरफ सरकार का कदम है। इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार एक ज्वाइंट वेंचर के तहत करीब 2000 मेगावाट का पावर प्लांट लगाने जा रही है, जो खासतौर से रबी की फसल के समय बिजली का उत्पादन ज्यादा होता है, डिमांड ज्यादा होती है, उत्पादन कम होता है। ऐसे में कैसे ग्रीन एनर्जी के माध्यम से किसानों तक बिजली पहुंचे, इसको लेकर सरकार का नया प्रयोग। लेकिन बड़ी खबर यही कि आप कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी, एक तरफ जहां महंगाई भत्ता मिलेगा तो वहीं मनचाहे स्थानांतरण को लेकर भी अब नीति में प्रावधान किए गए हैं। बिल्कुल, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। और राजधानी